नमस्कार, मैं अश्विनी गुप्ता। जम्मू सिटी राउंड अप में आपका स्वागत है। आइए नजर लगाते हैं शहर की कुछ अहम खबरों पर। 8 लोगों की मौत व प्रियंका गांधी हिरासत पर कांग्रेस का जम्मू में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कांग्रेस नेताओं में हुई धक्का मुक्की। नेता बोले, यूपी के हालातों से साफ हो रही है देश की तस्वीर। भाजपा बड़े दावे करती थी बेटी पढ़ाओ बचाओ, जब किसानों के आंदोलन को संघर्षपूर्ण तरीके से जो कर रहे थे, जब उनकी आवाज़ इतनी बढ़ गई कि भाजपा परेशान हो गई, अब दबाने और कुचलने का काम किया। हम इसका विरोध करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए, प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। और प्रियंका गांधी के सिलसिले में जो रवैया यूपी एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनाया, उसकी घोर निंदा यहाँ पे करते हैं। बेटी पढ़ाओ बचाओ की बातें करते हैं, जब एक महिला जो ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी थी, नेशनल पार्टी की थी, यूपी के प्रभारी थी, और वो किसानों को, उन परिवारों के साथ उनके आंसू पूछने के लिए जा रही थी, उसमें भी मनाई की। उस तरीका जो अपनाया उसकी। जम्मू डोगरा चौक फ्लाईओवर पर पेश आया हादसा। मोटरसाइकिल सवार ने आगे चल रही कार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार घायल, कार भी हुई क्षतिग्रस्त। आम आदमी पार्टी के यूथ विंग ने किया सरकार विरोधी प्रदर्शन। कहा, यूपी में किसानों की मौत पर चुप क्यों है केंद्र सरकार, क्यों किसानों की आवाज को दबा रही है यूपी सरकार। हम सीधे तौर पर किसानों के समर्थन में यहाँ पर हैं। यूपी के अंदर जो किसानों के ऊपर अत्याचार किया गया, जो किसानों को गाड़ी के नीचे रोंद कर किसानों की जान ली गई, 8 लोगों की मौत होती है, लेकिन भाजपा की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जाता। उसके बाद में किसानों की आवाज़ दबाई जा रही है। भारत के अंदर आप देख रहे हैं कि पिछले 10 महीने से किसान जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि वो सुन के राजी नहीं, उनकी बात नहीं सुन रही। 3 कानूनों को वापस लेने की बात कही गई थी, कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, सरकार बैठकर उनके साथ बात कर सकती थी, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। वो चाहते हैं कि भारत का माहौल खराब हो और लोगों की जान जाए। मैं कहना चाहता हूं कि 700 से ज़्यादा किसान इस वक्त अपनी जान गंवा चुके हैं दिल्ली बॉर्डर पर, और 8 किसानों की मौत जो है वो यूपी में हुई है। और यूपी में जिन किसानों की मौत हुई है उसमें भाजपा के रिटायर्ड पुलिस कर्मियों ने की वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से पे अनोमलीज 1996 लागू करने की उठाई मांग। कहा, लंबित मांग को लगातार नज़रअंदाज कर रही है यूटी सरकार। पेंशनर वेलफेयर फोरम का चेयरमैन बोल रहा हूँ। सर, हमारा जो मसला है पे अनोमली का 1/96 से एज इट इज़ चला आ रहा है, और 6 पे कमीशन में भी हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला, और 7 पे कमीशन में भी नहीं मिला। तो लिहाजा हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ फरमाया जाए और हमें उसका बेनिफिट दिया जाए। उस ख़ास करके हम लोगों ने इस ज़िंदगी में इतनी हार्ड और फास्ट ड्यूटी दी है मुल्क और कौम के लिए। आज ये हशर हो रहा है कि हम बूढ़े लोग सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब से ये दरख्वास्त करूंगा कि जल्द से जल्द इस देराने मसले को हल किया जाए। उसके बाद अभी ये जो रिसेंटली मैं एसएसपी पुनिश विनोद कुमार जी IPS एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जम्मू में 7 से 11 अक्टूबर तक लगेगा किसान मेला। फल सब्जियों की प्रदर्शनी के साथ डाक शो भी होगा आयोजित। अधिकारी बोले, मेले में किसानों को मिलेगी आधुनिक उपकरणों की जानकारी। में एक किसान मेले का आयोजन कर रहे हैं, और ये उत्तर क्षेत्र का एक बहुत बड़ा मेला है, और 7 तारीख से 11 तारीख तक ये मेला आयोजित किया जाएगा। और इसमें हर तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इनोवेटिव फार्मर्स की कॉन्फ्रेंस होगी, पासपोर्ट का भी एक मेला लगेगा, फूलों फलों और सब्जियों का एक प्रदर्शनी लगेगी। जो हमारे जो जानवर पालक हैं, जो पशुपालक हैं, उनके लिए पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है।
डॉग शो का आयोजन किया जा रहा है। जो हमारे बच्चे हैं 10+2 में पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर में एज ए प्रोफेशन क्या क्या संभावना है उन पर चर्चा होगी। मेडिकल के क्षेत्र में वहाँ पर जो हमारे विजिटर्स होंगे। डोगरा फ्रंट शिवसेना निकालेगी 7 अक्टूबर को छड़ी यात्रा। गुप्ता बोले, कोविड नियमों की पालना करते हुए जाएंगे हजारों लोग। मां उन लोगों को सद्बुद्धि दे जो कर रहे हैं डोगरा पगड़ी का अपमान। सर, आज हम जो 7 तारीख का पहले नराते का कार्यक्रम है जो 40 वर्ष के अंदर प्रवेश कर चुका है, उसको लेकर अपने कार्यकर्ताओं को आगाह करने का प्रयास करना चाहते हैं। कोविड के इस वातावरण को हम नहीं छुएंगे। कोविड के अंदर रह कर के ये यात्रा निकालेंगे। स्टेडियम के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है और आगे ये यात्रा कोविड के अंतर्गत चलेगी, जिसके अंदर लगभग 5000 से 6000 लोग यहाँ से रवाना होंगे और 146 के करीब गाड़ियाँ यहाँ से चलेंगी। इसलिए वो जो राक्षस, पाकिस्तानी राक्षस भैरव के रूप के अंदर हमारे ऊपर छाया, उसके लिए प्रार्थना। किन्नरों ने किया डीसी कार्यालय जम्मू के बाहर विरोध प्रदर्शन। कहा, कुछ पुरुष किन्नर बनकर मांग रहे हैं जगह जगह। डीसी जम्मू इसकी जांच कर करवाएं दोषियों को गिरफ्तार। मैं स्टेशन से उठा के ले आई और मैंने क्या मैं चल इतने खा 2 रोटियां हैं ये उतरे उथे पठानकोट चेला सी ते एदा 2.5 लाख दे के उसी पाक कराइए उथों लेके आए पठानकोटियां करने। ठीक है ना, ये आज कुत्ता साढ़े उत्ते शेर है। असि रोटी टुक पाता है आगे था, आज साढ़े उत्ते शेर है। असि कोई लिख के ऐसी नहीं दिता है, ये कोई मालक नहीं जम्मू का। जाए अपने वाल्मीकि मंगे जाके, जितने जितने वाल्मीकि है वो मंगे जाइए। आप क्या डिमांड करना चाहते हैं? असि यही करना चाहते रात को बत्तियां मंगते, स्टेशन से मंगते, बस स्टेशन मंगते, एक बड़ा काम बंद हो, बदनामी साड़ी हो बदी, इनकारी करी जाए, इनकारी बिठाई जाए, गवर्नमेंट इनकारी बिठाई जाए, IG DIG करके इनकारी बिठाई जाए। भाजपा नेता बलदेव सिंह बिलोरिया ने गंगयाल में शुरू करवाए विकास कार्य। कहा, गलियों के बाद अब नालियों पर ग्रेटिंग डालने का काम करवाया शुरू। साफ सफाई में वार्ड 56 मॉडर्न वार्ड बनने की ओर है अग्रसर। गंगयाल वार्ड नंबर 56 के विकास को लगातार आगे बढ़ाते हुए आज सेक्टर नंबर 3 की जो जहाँ पे गली थी, बहुत पुरानी इनकी डिमांड थी, हमने जहाँ पे पहले ड्रेन की अच्छी तरह से बनाई थी, उसके बाद हमने टाइल लगवाई है और अभी इस पूरी गली की जो ड्रेन है उसको हम कवर कर रहे हैं और बाकी भी इसके साथ अलाइड जो काम है छोटे मोटे वो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि गंगयाल जिसको एक हमें अवार्ड भी मिला था स्वच्छ भारत अभियान में नंबर 1 का, इसके साथ साथ हम विकास का काम हो चाहे साफ सफाई का काम हो, हर काम में इसको आगे रखने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का सहयोग अच्छी तरह मिल रहा है ताकि हम एक गंगयाल का जो हमने मॉडल वार्ड बनाने का वादा किया था उसकी ओर हम अग्रसर हैं। मेरे साथ हमारे रंजीत सिंह जी, जहाँ के प्रधान हमारे जुगल किशोर जी, बाकी मोहल्ले वाले सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं। सैनिक समाज पार्टी ने घोषित किया मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल मेहता होंगे पार्टी के उम्मीदवार। सभी एक्स सर्विसमैन परिवारों से पार्टी का समर्थन करने की उठाई मांग। हमने ये सोचा था और एक कॉन्सेप्ट बनाया कि जम्मू कश्मीर के जो एक्स सर्विसमैन आवाम है और इनके साथ जो बाकी समाज जुड़ी है, जो इनके रिश्तेदार हैं, वो सामने आएँ और एक अच्छी नई पार्टी खड़ी करें जो कि जम्मू प्रोविंस खास करके लोगों की एस्पिरेशंस और दिली तमन्नाओं को पूरा कर पाएँ। और जो पार्टी की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ चली आ रही हैं पिछले 73 साल से जम्मू कश्मीर की बेस्ड पार्टीज़ के दौरान, नेशनल कॉन्फ्रेंस या PDP या जो भी पार्टी आई है पार में, उन्होंने हमें हमेशा दबाया है। इस गलती को हमने हटाना है और जम्मू प्रोविंस को कश्मीर से बराबर नहीं, कश्मीर से ऊपर लेके जाना है। ये हमारी विजन है। मां वैष्णो देवी के नवरात्रों को लेकर उमड़ रहा लोगों का जन सैलाब। लोग पैदल व साइकिल पर कर रहे हैं मां वैष्णो देवी की यात्रा। बिश्नाह के गांव शिबूचक से पैदल हुआ दल रवाना, पहुंचा आज जम्मू। हम शिबूचक गांव से आए हैं और हमने माता जाने का प्रोग्राम बनाया था 2-3 दिन पहले, तो कुछ लोगों ने थोड़ा हमारा साथ नहीं दिया, फिर हमने बोला कि हम जाएंगे सोचा था।
इसलिए माता ने हमको बुलाया, हमने जाना है। हम ये चाहते हैं कि माता रानी सबको, हमारे देश को सुखी रखे, ठीक है, और हमारे गांव को, हमारे परिवार को सहन शक्ति दे, और मेरा कहना कि सबको खुशियाँ दे। बस मांग के जा रहे हैं। हम क्या बताएं, श्रद्धा तो दिल में होती है, दिल खोल के थोड़े कोई बता सकता कि कितनी श्रद्धा है। हमारे दिल में श्रद्धा है, माता देवी ने हमें बुलाया, इसलिए हम माता देवी के जा रहे हैं। हम माता देवी से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे देश का। तो अब तक के लिए इतना ही, मुझे दें इजाज़त। आप देखते रहें जेके अपडेट। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।